जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुलिक का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि पीछे हमने वीडियो बनाई थी जेमिनी में भाव लगन, होरा लगन, घटी लगन, विघटी लगन, वर्णद लगन, प्राणपद लगन, दिन का गुलिक और रात्रि जन्म का गुलिक। तो आपका एक कॉमन प्रश्न था सबका कि बाकी लगन तो हम कर लेंगे, उसमें गोचर भी देख लेंगे, भाव भी देख लेंगे, सब कुछ समझ लेंगे, हमें गुलिक में थोड़ा सा डिटेल दीजिए। तो आज हम पहले गुलिक की ही डिटेल की बात कर लेते हैं। गुलिक हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है? वो कई तरीके से प्रभाव डालता है। पहले तो वो भाव के हिसाब से डालेगा, जिस भाव में होगा उसका प्रभाव देगा। फिर जिस ग्रह के साथ होगा उसका भी प्रभाव देगा, जिस राशि में होगा उसका भी प्रभाव देगा, उससे त्रिकोण राशि का भी प्रभाव देगा। और ज्यादा बुरा फल देगा जब वो विष घटी का जन्म हो या नवांश कुंडली में गुलिक लगन में आ जाए, जो गुलिक का हमारा जन्म समय है वो लगन में आ जाए। तो इस प्रकार के विभिन्न तरीके होंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे सबसे लास्ट में गोचर की, कि गोचर में उसका क्या फल होगा। तो पहले हम लेते हैं भाव को। जैसा कि आप जानते हैं 12 भाव होते हैं। यदि पहले भाव में गुलिक है तो हमारे आयु को क्षीण करता है, नेत्रों में रोग दे सकता है, आलसी होगा, खाने पीने का शौकीन होगा, कार्य में उसका मन नहीं लगेगा। इस प्रकार के व्यवधान उसके जीवन में रहेंगे। यदि दूसरे भाव का गुलिक हो, धन कुटुंब भाव का, तो यहाँ पर उसकी वाणी दूसरों को आकर्षण करने वाली होगी। वो दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, आलसी होगा, अपना ही अपना उसको सोचना है, कुटुंब से उसके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, कट के रहेगा। इस प्रकार वो परेशान रहता है। और यदि तीसरे भाव में गुलिक हो, जन्म का गुलिक तीसरे भाव में हो, तो उसमें क्या होगा? भाई बहनों से कम बनती है, पराक्रम उसका कमजोर हो जाता है, व्यर्थ के पराक्रम करेगा और अकेला रहना पसंद करता है। तो ऐसा उसका प्रभाव हमारे जीवन पर आता है। चौथे भाव में गुलिक यदि हो जन्म का, तो उस समय हमें देखना है कि माता के साथ उसके संबंध कैसे हैं, वाहन सुख उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये सब चीजें उसके साथ घटित होंगी। जो चौथे भाव के कारकत्व हैं उसमें कमी आएगी और वो डिप्रेशन में भी रह सकता है अगर गुलिक ज्यादा परेशान कर रहा है उसको। तो उसके बाद हम बात करते हैं पांचवें भाव में। जैसा कि मैंने पहले भाव में बताया, गुलिक का होने से आयु को क्षीण करता है। पांचवें भाव में भी ऐसा ही होता है। बुद्धि उसकी स्थूल होती है, सूक्ष्म बुद्धि से वो काम नहीं कर पाता, आलस में रहता है, हमेशा उसको शॉर्टकट चाहिए। तो यहाँ भी गुलिक सही नहीं माना जाता। पुत्र सुख में कमी या पुत्र सुख कम रहता है उसको, अगर गुलिक पांचवें में हो जन्म का गुलिक, तो ऐसी स्थिति होती है। तो अब तक हमने 5 भावों में देखा, सब में गुलिक का कोई अच्छा फल नहीं था। अब हम बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में थोड़ा गुलिक अच्छा माना जाता है। यदि किसी जातक का गुलिक छठे भाव में है तो जातक की इच्छा भूत विद्या में होगी। भूत विद्या का वो शौकीन होगा, शूरवीर होगा, डाकनी विद्या, शाकनी विद्या, यक्षनी विद्या, इनमें उसकी महारत होगी। और इसका लोगों को वो फायदा देता है और वो खुद धन भी कमाता है। जातक को पुत्र सुख भी मिलता है। तो अब तक हमने देखा खाली छठे भाव में ही गुलिक ने या मांदी ने अच्छा फल दिया। यही गुलिक हमारा 7वें भाव में हो जन्म का, तो पत्नी के साथ उसके रिश्ते ठीक नहीं होंगे, उसको यौन रोग हो सकता है, पार्टनरशिप उसकी ठीक नहीं होगी, कलह कलेश करने वाला होगा घर में अपनी पत्नी के साथ, उसकी निभेगी नहीं, कई बार तलाक भी हो जाता है। उसके बाद हम अगले भाव की बात करते हैं, अष्टम भाव की। अष्टम भाव का गुलिक भी अच्छा नहीं माना जाता, आयु को क्षीण करता है, नेत्र और चेहरे के रोग देता है, विकार कर सकता है, नेत्रों में या चेहरे में विकार कर सकता है। तो ऐसी स्थिति अष्टम गुलिक की होती है। यदि गुलिक 9वें भाव में हो जन्म का, तो उसके गुरु नहीं होगा। गुरु अगर होगा तो वो गुरु की अवहेलना करेगा, उसकी इज्जत नहीं करेगा, उसके साथ उसके रिलेशन खराब होंगे, संतान सुख भी उसको कम होगा। अगर संतान होगी तो उसको सुख ज़्यादा नहीं होगा। यही गुलिक यदि 10वें भाव में होगा तो आलसी होगा, किसी भी काम को ना करने वाला, फजूल में टाइम खराब करने वाला, उसका काम में ध्यान ही नहीं है, फालतू की चीज़ों में उसका ध्यान रहता है। तो 10वें भाव को भी गुलिक हमारा खराब करता है। जो 10वें भाव के कारकत्व हैं उसमें कमी लाता है। 11वें भाव में यदि गुलिक हो, 11वें भाव में गुलिक जातक को सुख देता है, तेजस्वी बनाता है, जातक को पुत्र का सुख भी मिलता है, उसका चेहरा कांतिवान होता है,
वो अच्छे कार्य करता है और धन लाभ भी कमाता है। तो 11वें भाव में भी गुलिक अच्छा माना जाता है। यही गुलिक यदि 12वें भाव में हो तो व्यय ज़्यादा करेगा, अपने पद से भ्रष्ट हो जाएगा, व्यर्थ के कामों में लगा रहेगा। तो ऐसी परेशानियां उसके साथ जीवन भर चलती रहती हैं। तो अभी तक हमने देखा 12 भावों में से केवल 2 भाव ही उसको ठीक मिले मांदी के लिए, गुलिक के लिए। इसलिए गुलिक और मांदी का विशेष भय रहता है। अब हमने पहले बात कर ली भावों के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं किसी ग्रह के साथ यदि उसकी युति हो जाती है तो उसमें क्या स्थिति होगी गुलिक की। यदि सूर्य के साथ उसकी युति होती है तो सूर्य के कारक तो खराब कर देगा, पिता का सुख, सरकार से सुख में कमी करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि पिता की अल्पायु होती है या सरकार उसको दंड भी देती है यदि सूर्य के साथ हो। यही गुलिक यदि चंद्र युति में हो, चंद्र के साथ हो, तो माता के सुखों में कमी करेगा, माता से दूरी करेगा, मन को अच्छा नहीं रखेगा, उसको डिप्रेशन हो सकता है, वाहन सुख में कमी दे सकता है। इस प्रकार के उसके साथ कार्य होंगे। यही गुलिक यदि मांदी के गुलिक या मांदी मंगल के साथ हो तो भाइयों से रिश्ते खराब करेगा, अकेलापन उसको महसूस करवाएगा और वो फजूल के कामों में लगा रहेगा, किसी की मदद नहीं करेगा और भाइयों के सुख में कमी आएगी। गुलिक यदि बुध ग्रह के साथ हो तो ऐसी स्थिति में बुध को स्थूल बुद्धि दे देता है। जातक में उन्माद और पागलपन के रोग भी हो सकते हैं। और यही गुलिक हमारा यदि गुरु ग्रह के साथ हो तो जातक पाखंडी हो जाता है, दिखावा ज्यादा करता है, करता कुछ नहीं, दिखावा करता है, धर्म का दिखावा करेगा लेकिन काम अच्छा कोई भी नहीं करेगा। यही गुलिक यदि शुक्र ग्रह के साथ हो तो पत्नी के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं, परिस्थितियों से उसके संबंध बढ़ जाते हैं, यौन रोग उसको हो सकते हैं। इस प्रकार की परेशानियां उसको हो सकती हैं जातक को। गुलिक यदि शनि के साथ हो, हालांकि शनि का पुत्र माना जाता है गुलिक और मांदी, दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी कुष्ठ रोग देता है। यदि शनि के साथ हो तो कुष्ठ रोग दे सकता है। राहु के साथ विष के रोग देता है, जहर फैलने वाले जो रोग हैं विष के रोग देता है। और इसी प्रकार केतु के साथ अग्नि पीड़ित रोग देता है, जिससे कि फफोले हो जाना, हमें पीड़ा होना, जलन होना, ऐसे रोग देता है। तो अब तक हमने देखा कि किसी भी ग्रह के साथ उसके फल अच्छे नहीं है, क्योंकि वो हमेशा पीड़ा ही देता है। अब हम राशि के हिसाब से थोड़ा समझ लेते हैं। जिस राशि में गुलिक बैठेगा उससे त्रिकोण राशियों में भी उसका प्रभाव रहता है। त्रिकोण राशियों का मतलब मेरा यहाँ पर यह है, यदि वो वृष राशि में बैठा तो कन्या राशि और मकर राशि उसकी त्रिकोण राशि हुई, और यदि वो मीन राशि में बैठा तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि उसकी त्रिकोण राशि हुई। ऐसे आप सब राशियों का लगाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विष घटी की। गुलिक ज्यादा प्रभावी हो जाता है, उसके फल ज्यादा दूषित हो जाते हैं, ज्यादा खराब हो जाते हैं जब वो जातक का जन्म विष घटी में हुआ हो। विष घटी क्या है? हमारे जो 27 नक्षत्र हैं, चंद्रमा किसी ना किसी नक्षत्र में होता है। हर नक्षत्र में कुछ घटी विष घटी कहलाती है। हर नक्षत्र में कुछ घटी विष घटी कहलाती है। जैसे अश्विनी नक्षत्र को लेते हैं, अश्विनी नक्षत्र में 51 नंबर से लेके 54 नंबर तक, 54 नंबर तक 4 घटी जो है विष घटी होंगी। और विष घटी 4 विष घटी का मतलब आप समझ सकते हैं 24 गुना 4, 96 मिनट का जो समय है। अगर उस समय में उसका जातक का जन्म होता है तो वो अश्विनी नक्षत्र की विष घटी कहलाएगी। तो उसका केतु का प्रभाव बढ़ जाएगा उस जातक पर। और ऐसे ही सभी नक्षत्रों की कोई ना कोई विष घटी होती है। जैसे हम भरणी देखेंगे, कृतिका देखेंगे, रोहिणी देखेंगे, लास्ट में रेवती देखेंगे। रेवती की 31वीं घटी से लेकर 34वीं घटी तक विष घटी कहलाती है। सब नक्षत्रों की 4 के करीब विष घटी होती है और उस पार्टिकुलर पॉइंट पर होती हैं। हर नक्षत्र को ज्योतिष में 60 घटी का माना जाता है। तो हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कौन सी घटी में है। अगर विष घटी में है तो उसका दुष्प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। एक प्रभाव और ज्यादा हो जाता है, जैसे हम लगन कुंडली से नवांश कुंडली बनाते हैं। नवांश कुंडली में लगन के अंदर यदि गुलिक आ जाए, नवांश कुंडली में लगन के अंदर गुलिक आ जाए तो और ज्यादा खराब फल देता है। तो नवांश में भी हमें देखना है D9 बनाकर कि कहीं वो लगन में तो आकर नहीं बैठ गया। गुलिक जो हमारा जन्म का गुलिक है वो भी हमें देखना है। अब हम बात कर लेते हैं गोचर की, कि गोचर में इसके क्या प्रभाव होंगे। गुलिक के या मांदी के गोचर में क्या प्रभाव होंगे। गोचर में इसके प्रभाव ज्यादातर खराब ही होते हैं,
छठे और 11वें भाव को छोड़ दो, बाकी सब में खराबी होते हैं। तो इसमें गोचर में हम इसको देखते कैसे हैं? गोचर में हम देखेंगे पहले उसका बिंदु जो हमारा निकला, जन्म का जो समय था, उस समय गुलिक किसी ना किसी पार्टिकुलर बिंदु, किसी राशि पर, किसी डिग्री पर बैठा था। तो उस डिग्री से जब जब वो गुजरेंगे ग्रह, गोचर के ग्रह जब जब गुजरेंगे तो वहां वो नुकसान देंगे। किसका नुकसान देंगे? सूर्य गुजरेगा, सूर्य अपना नुकसान देगा क्योंकि वो पीड़ित हो जाएगा। शनि गुजरेगा तो शनि अपना नुकसान देगा। चंद्र गुजरेगा तो चंद्र अपना नुकसान देगा। तो हमें वो पार्टिकुलर डिग्री याद रखनी है और भाव याद रखना है, किस डिग्री पर, कितनी डिग्री पर वो है जन्म का। तो जैसे मान लो चंद्रमा है, चंद्रमा उसमें महीने में एक बार वहां से गुजरेगा ही गुजरेगा, क्योंकि चंद्रमा को 12 राशि पूरी करनी है। तो वो डिग्री आ जाएगी जो उसका पार्टिकुलर बिंदु होगा जातक का, जन्म का, गुलिक का, वहां से एक बार गुजरेगा ही गुजरेगा। तो चंद्र उससे रिलेटेड और बाकी ग्रहों से रिलेटेड जो उसका कॉम्बिनेशन उस समय बनेगा, उसका बुरा फल या अच्छा फल जरूर देगा। ऐसे ही चंद्र के बाद सूर्य की बात करते हैं। साल में सूर्य एक बार उस पार्टिकुलर डिग्री से जरूर गुजरेगा, तो वो सूर्य के बुरे फल या अच्छे फल वहां मिलेंगे। और उसके बाद मंगल गुजरेगा जब उस पार्टिकुलर बिंदु से। मंगल का क्या होता है? वो 45 दिन एक राशि में चलता है। कई बार वक्री मार्गी के चक्कर में वो 6-6 महीने भी एक राशि या एक भाव में खड़ा रहता है। तो अगर वो बिंदु उसका उसमें फंस गया, पार्टिकुलर बिंदु, तो उसमें उसको ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। बुध और शुक्र जलती जलती चलते हैं सूर्य की तरह। तो ये भी जब जब वहां से उस बिंदु से निकलेंगे तो बुध अपना प्रभाव देगा, शुक्र अपना प्रभाव देगा। मान लो 2 ग्रह इकट्ठे हैं, 3 ग्रह इकट्ठे हैं, तो सब अपना अपना प्रभाव देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 12 साल में एक बार वहां से जरूर गुजरेगा और वक्री मार्गी के चक्कर में 2 बार भी हो सकता है। तो गुरु ग्रह का भी वो पार्टिकुलर बिंदु देखेंगे कि वहां पर अगर वहां से बार बार निकल रहा है, गुरु वहां से निकल रहा है, तो उसका प्रभाव भी उसके ऊपर आएगा और गोचर के बुरे या अच्छे फल वो जरूर देगा। ऐसे शनि ग्रह को देखेंगे, वो 30 साल में एक बार वहां से गुजरेगा। शनि की गति बहुत स्लो होती है, तो वो अगर उस पार्टिकुलर नवांश में अटक गया तो फल बहुत बुरे होंगे। जो मैंने जैसे बोला कि कुष्ठ रोग होगा तो उस समय उसको कुष्ठ रोग हो सकता है। हर चीज का होने का एक समय होता है, ना होने का एक समय होता है, खत्म होने का एक समय होता है। ऐसे ही राहु और केतु 18 महीने के लिए असर दिखाते हैं कि वो 18 महीने में एक बार तो उस पार्टिकुलर बिंदु से निकलेगा ही निकलेगा। तो उस समय उसका बुरा फल या अच्छा फल जो भी उसका भाव है, राशि है, उसके हिसाब से उसको मिलेगा। केतु का भी ठीक इसी प्रकार मिलेगा। तो आज हमने समझा गुलिक और मांदी को कि भाव में उसका क्या फल है, जन्म लगन से, ग्रह में उसका क्या फल है, राशि से उसका क्या फल है, विष घटी का है तब क्या फल है, और अब नवांश कुंडली में अगर लगन में आ गया तो उसका फल और खराब हो जाते हैं। विष घटी जन्म की है उसकी, तो उसमें भी फल बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। और गोचर में उसका क्या फल है। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।